हेलो बालक, क्या हाल चाल है? मज़े में हो गया ऑब्वियसली। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो केस को डिस्कस करने जा रहे हैं ईआईएस के। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अपलोड किए गए हैं, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट आंसर्स, हाईलाइटेड आंसर्स के साथ way2pinnacle.com वेबसाइट पे भी मैंने डाला हुआ है। फ्री डाउनलोड सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसे शेयर किया है। डेफिनेटली आपने उसे देखा होगा। अभी मैं ईआईएस के इस वीडियो में ईआईएस के दो केसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही आपको बताऊं कि जब मैं केस को डिस्कस कर रहा हूं तो हर एक केस बेस्ड क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा, जहां मैं आपको उसका सोर्स बताऊंगा, ये क्वेश्चन कहां से आया, किस तरह से बनाया गया, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। दो केस का मतलब है वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 एमसीक्यूज, और साथ ही साथ आप समझ पाओगे कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन आस्किंग का एज फार एज केस सिनेरियोज आर कंसर्न्ड इन ईआईएसएसएम। ठीक है, सबके लिए रेलिवेंट है, चाहे आप जैन फेब में एग्जाम दे रहे हो या मई में एग्जाम दे रहे हो या नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है। आपने चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर रखा होगा, नहीं करा है तो करो। राइट, एंड लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो आपके जो केस सिनेरियोज इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया उसमें भी पहला क्वेश्चन है जो मैं अभी यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू गो थ्रू द केस फर्स्ट। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो समझना चाहिए। सो द आइडिया इज कि देयर इज अ मिल्क डेयरी, एक इंडिया बेस्ड एशियाज लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, जो ईयर 2014-15 में टारगेट करती है कि इसका रेवेन्यू 50,000 करोड़ हो जाए बाय 2021। सो आइडिया ये है कि दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू टर्नओवर। राइट, वो क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि इनका टारगेटेड टर्नओवर जो है दैट शुड बिकम 50,000 crores by 2021। That's one thing they have decided। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इस पे आधारित हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। By the financial year 2018-19, the company had achieved a turnover of 33,150 crores। इतना उन्होंने अचीव किया बाई 18-19। राइट, कब डिसाइड किया था? 14-15 में। कितना जाना है? 50,000 करोड़। और 2021 तक कितना अचीव कर लिया? 33,150 करोड़ बाई 18-19। The company procured milk through various collection centers created at the level of different villages state wise। तो अब देखो आइडिया क्या है कि ये कंपनी मिल्क प्रोक्योर करती हैं कलेक्शन सेंटर्स से, जो उन्होंने अलग अलग गांव में, विलेजेस में क्रिएट करके रखा हुआ है स्टेट वाइज। सो दे आर प्रोक्योरिंग मिल्क फ्रॉम डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स situated in villages, right? Each collection center is run by cooperative created in each district ऑफ द स्टेट। ऐसे ही काम करता है बेसिकली डेयरी बिजनेस। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कोऑपरेटिव क्रिएट किया हुआ है जिसके थ्रू ये कलेक्शन होता है। द टोटल मेंबर्स ऑफ दीज कोऑपरेटिव्स आर मोर देन 1.5 करोड़ एज ऑन अप्रैल 2020। सो 1.5 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं किसमें? कोऑपरेटिव में। अदर देन रिटेल सेल्स, अ फ्यू अदर मेजर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द कंपनीज आर एज फॉलोज। तो रिटेल सेल के अलावा भी उनके कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप केस को पढ़ रहे होते हैं, लेंदी केस होता है, केस सिनेरियो होता है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव ऑन डिटेल्स, ताकि आपको बार बार केस को रेफर करने की आवश्यकता ना हो। मतलब वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, आप ऐसा ना हो कि आपको फिर से एवरी टाइम यू रीड द क्वेश्चन और फिर आप चले आते हैं केस पढ़ने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कहाँ मिलेगा। तो कुछ डिटेल्स आपको हमेशा बहुत अटेंटिव रहना होगा कि कुछ डिटेल्स आपके पास क्या हो, रिटेन हो। सो देखो कितना करना चाह रहे हैं ये? 50,000 करोड़ बाय 2021। और कब डिसाइड किया था? 14-15 में। 18-19 में उनका टर्नओवर कितना जा चुका है? 33,150 करोड़। और ये क्या करते हैं? मिल्क प्रोक्योर करते हैं कहाँ से? कलेक्शन सेंटर से, जो अलग अलग गांव में इन्होंने बना के रखा हुआ है। राइट, वेरी गुड। और कितने टोटल कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं इनके पास? 1.5 करोड़। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेल के अलावा इनके और भी कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड एक्सपोर्ट कस्टमर्स। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इनका कस्टमर है किसी न किसी तरह से, कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी इनके पास है। टू अचीव द टारगेट कंपनीज टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़ बाय 2021, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड्स अ टू-pronged strategy, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम स्ट्रैटेजी, विच आर एज फॉलोज। दो तरह का स्ट्रैटेजी इन्होंने डिसाइड किया ताकि अपने टारगेट को अचीव कर सके। बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम स्ट्रैटेजी क्या क्या है? बिजनेस स्ट्रैटेजी, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
get into new market development, increase per capita consumption of product in existing market penetration. So ये क्या करना चाह रहे हैं, ये नया मार्केट डेवलप करना चाह रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, मार्केट पेनिट्रेशन करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इनकी सेल क्या हो, बढ़े, इनका टर्नओवर क्या हो, बढ़े. ये इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज है. Now see the system strategies. Company needs to create infrastructure that could cater to ever-changing needs of business. This includes robust network infrastructure as well as database configuration. So network, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ये चाह रहे हैं ताकि ये मैनेज कर सके अपने बिजनेस को. द प्रपोज डेटाबेस स्ट्रक्चर नीड्स टू कैटर टू नीड ऑफ बिजनेस and to store complex data like identification of animals through their images. Now see this. So क्या होता है कि you will get the indications. जब आप पढ़ रहे होते हैं ना केस सिनेरियो को, you will get the indications. Here you can see they are talking about the network infrastructure, they are talking about the databases. So एक बात तो पक्का है कि something is going to happen. जब हम MCQ में पहुंचेंगे, we are going to get something like this. They emphasized again and again the 50,000 crores. Certainly we are going to get question on that. So ये details हैं जो हमें पहली बार पढ़ते हुए क्या रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए. The proposed database structure need to cater to the needs of the business and to store complex data like identification of animals through their images, health card system, etc. Now see, here they talked about the image. और आप जानते हैं जब हम image की बात करते हैं और database की बात करते हैं, what kind of database is this? Certainly ये question में आएगा. राइट. सो दे आर इंडिकेटिंग यू इन केसेस. मतलब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होता है, बहुत हाई लेवल केस नहीं होता है, सच तो ये है कि फैक्ट्स होते हैं और आप बहुत आसानी से डिटेल्स को दिमाग में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो इमेज की बात हो रही है, डेटाबेस की बात हो रही है. आई होप आपके दिमाग में टकराया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सर्टेनली समझ में आ रहा है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, OODBMS. याद आया, ODBMS, राइट. चलो नेक्स्ट. Creates a system to keep track of target on monthly basis. टारगेट को ट्रैक करने के लिए मंथली बेसिस पे टारगेट को ट्रैक करने के लिए सिस्टम बनाने की बात कर रही है. हु कैन टेल मी द आंसर? बहुत सिंपल है. आप क्या बोलोगे सर? सर्टेनली दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि ये लाइन जो है ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है किसको, MIS को. एट विलेज लेवल कंपनी शैल इंस्टॉल अ कंप्यूटर सिस्टम at each milk collection center. These systems shall be connected to main server of the company. There are 50,000 villages to be covered. अब ये क्या कह रहे हैं कि हर एक गांव में विलेज लेवल पे वो एक कंप्यूटर सिस्टम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे मिल्क कलेक्शन को ऑटोमेट करने के लिए. और वो जो हर एक गांव का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा. 50,000 villages हैं, समझ सकते हो. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज सिस्टम. Now based on that case you have to solve some MCQs. कुछ डिटेल्स को हमें बस ध्यान में रखना है. बिजनेस स्ट्रैटेजी, सिस्टम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया टॉप मैनेजमेंट ने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो 50,000 करोड़ का टारगेट था उनका बाय 2021, राइट. मार्केट पेनिट्रेशन की बात करी उन्होंने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करी, मार्केट डेवलपमेंट की बात करी, ये उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी. सिस्टम स्ट्रैटेजी में उन्होंने ये कहा कि हर एक गांव में कलेक्शन पॉइंट पे हम कंप्यूटर लगाएंगे, उसको मेन सर्वर से जोड़ देंगे, डेटाबेस हम बनाएंगे और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे. डेटाबेस जब हम बनाएंगे तो उसमें इमेज डालेंगे, राइट. सो सर्टेनली दे वर टॉकिंग अबाउट OODBMS. और टारगेट को सेल्स टारगेट को क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ऑफ कोर्स दे हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज MIS. ठीक है, ये आपका केस सिनेरियो था. नाउ सी द MCQs. क्वेश्चन नंबर 1. टाइम कांस्टेंट है बट आप मेरे को समझ में आ रहा है कि आप बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हो. द कंपनी I&D Milk Dairy decides to have a database structure where each member of the district level cooperative society shall be part of database defined as owner. कहने का मतलब they are creating a database जहां जो भी they are creating a database जहां वो इनका ये कहना है कि जो मेंबर है that member will be defined as owner. Member will be defined as owner. Each owner record shall have images of their milk giving animals. तो जो milk giving animals है उनका इमेज क्या होगा, एज अ रिकॉर्ड होगा. सो यहां क्या होने जा रहा है, इमेज होने जा रहा है एज अ रिकॉर्ड. with its health cards, identify the best database structure the company may use to store such complex data. Now we are talking about the complex data. We know that data is of two types, structured data, unstructured data. जो डेटा आसानी से आपके टेबल में, आप कह सकते हैं सेल में या फील्ड में फिट हो जाए, उससे स्ट्रक्चर्ड कहते हैं. जैसे हम कहते हैं किसी का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. जो डेटा आसानी से फील्ड में फिट ना हो उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं.
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है ड्यू टू द साइज ऑफ कोर्स. सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स डेटा. अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि इमेजेस को स्टोर करना चाह रहे हैं. इमेज सर्टेनली इज अ काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. आप जानते हैं आपके पास चार ऑप्शन है. हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं करता. नेटवर्क डेटाबेस मॉडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं करता. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं करता एफिशिएंटली ऑफ कोर्स. और जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने की बात कर रहे हैं, जब हम इमेजेस को इंक्लूड करने की बात करते हैं, वीडियो ऑडियो को इंक्लूड करने की बात करते हैं, तो बेस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दैट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी. बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है. बट सिंपल आपसे पूछा गया इमेज, एक इंडिकेशन दिया गया, भैया ये बताओ इमेज स्टोर करना है, कौन सा डेटाबेस सबसे सुटेबल होगा. आपको क्या कहना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल. आप जानते हैं चार डेटाबेस मॉडल होता है. हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल मोस्ट प्रिमिटिव, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. याद करो, पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन बट अ चाइल्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल पेरेंट. सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव सीन देयर. नेटवर्क डेटाबेस मॉडल इज द सेकंड मॉडल वेयर ओनर मेंबर का रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करते हैं. यहाँ थोड़ा सा बदला था, एंड ओनर कैन हैव मल्टीपल मेंबर एंड मेंबर कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल ओनर. फिर हम रिलेशनल डेटाबेस पे गए थे, जहां हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, टेबल में डेटा स्टोर करते हैं. वी टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, एक्सेट्रा. Then we went for the object-oriented database model. हमने कहा था object-oriented database model can handle both of the data, structured as well unstructured data very efficiently, right? So correct option is object-oriented database model. Question number 2. The company IND Milk Dairy decides to have a system to track its target on monthly basis. ये क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं यार. You will have to create report. You will have to create report for that. And of course, there is one option here, management information system. केस पढ़ते वक्त ही हमने बोल दिया था, this is basically talking about what, MIS. So big data, not important here. Artificial intelligence, not important here. Knowledge management system, not important here. ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. यहाँ आपका solution क्या है, management information system है. आप जानते हैं this is a kind of information system based on which decisions are taken, right? Which provide information to take decisions. Third, the company IND Milk Dairy decides to have system in the collection centers at village level. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इनका विलेज में जो कलेक्शन सेंटर्स है उसमें क्या चाहिए इनको, ये क्या कर रहे हैं, सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं. That requires updating of data into central server. They have a central server somewhere and data from these systems is going to get updated into what, central server, online real time basis. कैसे भैया, ऑनलाइन है और क्या है जनाब, रियल टाइम है. This will improve dash business cycle of the company. Now see this one thing, they are not talking about something, some system on customer side, right? So actually how it's operating, dairy business को मान लो अगर हम यहाँ रखते हैं बीच में, in that case dairy business is collecting milk from the villagers, from the person who are doing that sort of activities. So वो जो है, वो जो आपके कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां से आप मिल्क को प्रोक्योर कर रहे हैं, ये दैट सॉर्ट ऑफ योर सप्लायर. और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद दैट मिल्क इज सोल्ड टू व्हाट, कस्टमर. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमर साइड. कस्टमर साइड की अगर बात करें, दैट इज अ सेल्स प्रोसेस. सेल्स प्रोसेस स्टैंड्स फॉर O2C, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द विलेज साइड, द कलेक्शन सेंटर साइड. वो कह रहे हैं कलेक्शन सेंटर से जो भी मेरा जो मैं मिल्क कलेक्शन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, वो डेटा रियल टाइम में ऑनलाइन क्या होगा, हमारे सेंट्रल सर्वर पे अपडेट होगा. ये किस बिजनेस साइकिल को इंप्रूव करेगा, तो बताओ. तो अगर हम कलेक्शन सेंटर की तरफ जाते हैं, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, परचेज. किसको इंप्रूव करेगा, P2P. अगर यही कस्टमर साइड इन्होंने कुछ किया होता तो OTC आंसर हो जाता. लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, ये कलेक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं जो इनका क्या है, सप्लायर है. और अगर सप्लायर है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं P2P की. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, B. हाउ सिंपल, वेरी सिंपल. नंबर 4, the IND Milk Dairy Company decision to increase its turnover by 50,000 crores. देखा, हमने कहा था ना, बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चंस बनेगा. Is a strategic decision, of course it is. Which ERP functional module supports this type of decision making? सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, चैप्टर 2, मॉड्यूल्स ऑफ ERP
का पहला पॉइंट है, जहां हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल क्या करता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है इनफैक्ट, और अल्टीमेटली हमें स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। बट ठीक है, इसका आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट नहीं होगा। आप जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मदद से हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली कंसर्न विद द सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद द परचेज। सो हियर आंसर इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Answer is the financial accounting. It supports in strategic decision making by furnishing information. हमेशा क्लियर रखना. So it's not like a module through which you can take strategical decisions. ये ऐसा मॉड्यूल नहीं है जिससे आप स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस ले सकते हैं, बट सर्टेनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू बाय फर्निशिंग यू ऑल ऑफ द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आना नंबर 5. इन परव्यू ऑफ एबव केस सिनेरियो, ठीक है, द कंपनी सेंट्रल सर्वर shall keep the data of each milk collection center and shall also perform the task of backup, archiving and recovery. अब देखो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल सर्वर है हमारे पास, जिस सेंट्रल सर्वर पे जितने भी हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, कलेक्शन सेंटर से क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है, जहां हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा का बैकअप, आर्काइविंग एंड रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन नहीं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं. करेक्ट आंसर इज व्हाट? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. हम जानते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हेल्प अस इन परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक बैकअप, आर्काइविंग एंड रिकवरी. कुछ खास नहीं है. अब मैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन समझाने नहीं जाऊंगा. हम जानते हैं वर्चुअलाइजेशन 3 तरह के होते हैं. वन इज द स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, वन इज द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वन इज द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन एज एन ऑप्शन है, बट सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होता जरूर है. हम एसएएस की बात जब करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वहाँ हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं. इन योर सिलेबस द 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन स्ट्रेट अवे जो आपको पढ़ना था. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आप नेटवर्क को वर्चुअलाइज करते हैं, वन लैन टू मेनी लैन, मेनी लैन टू वन लैन. याद होगा, वन टू मेनी, मेनी टू वन, राइट. जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो सर्वर कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, जहां हम कहते हैं कि मल्टीपल फिजिकल सर्वर कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट वन वर्चुअल सर्वर या फ्यू वर्चुअल सर्वर एंड वाइस वर्सा, राइट. यहाँ जब हम P2V ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज एक्टिविटीज, जहां हम बैकअप की बात कर सकते हैं, आर्काइविंग की बात कर सकते हैं, रिकवरी की बात कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या था यहाँ? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन था. सिंपल सा सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, केस में there are two way people approaches it. कभी कभी क्या करते हैं लोग कि जैसे केस बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को तेजी से गो थ्रू किया, एक बार पढ़ा और फिर केस पढ़ना शुरू किया, ताकि क्वेश्चन हमें मालूम है पहले से, तो केस में हमें रेफरेंस बहुत तेजी से मिलेगा. आपके एग्जामिनेशन में ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल हो सकता है. इसलिए हो सकता है कि क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आते, कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत सिंपल है, प्लेन थियोरेटिकल केसेस आते हैं, और जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो सीधा आपके कॉन्सेप्ट से उठता है, स्ट्रेट फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट. केस वो कितना भी घुमाए, कितना भी पेचीदा बनाए, वो ऑप्शंस हमेशा, क्वेश्चन हमेशा कहां से उठाते हैं? आपके बुक के कंटेंट से उठाते हैं, आपके क्लास नोट्स के कंटेंट से उठाते हैं. तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती. दूसरा तरीका है कि जब हम केस को पढ़ें, सिनेरियो को पढ़ना शुरू करें, तो हमें कीवर्ड को रिटेन करके रखना है. जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को रिटेन करके रखना है दिमाग में, ताकि एमसीक्यू को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे और आप तेजी से काम कर सको. और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है. याद करो, डेटाबेस में इन्होंने ओनर बनाया, ठीक है, पर्सन को, और फिर उन्होंने इमेज को टैग करने की बात करी, तो हम ODBMS पे चले गए. यही अगर उन्होंने सिर्फ ओनर मेंबर लिख दिया होता तो उस कंडीशन में हमारा चॉइस क्या हो जाता? डिफर कर जाता. सो इस बात को ध्यान रखना है, छोटे डिटेल्स को जरूर ध्यान में रखना है. जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो छोटे डिटेल्स को उठा के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा सकती है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये आपके सजेस्टेड जो क्वेश्चन थे ICI के, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, राइट. चलो, there is a company XYZ Limited started a small business company that in its early years sold homemade organic soaps. ठीक है, क्या बेच रहे हैं? homemade organic soaps बेच रहे हैं, serums, face washes and creams. With time, the company added more beauty products in its list and grew as a big brand in the market. चलो, अच्छी बात है. All the business processes of the company are automated. सारे processes क्या है? Automated है. And therefore, all the related data is stored in various database tables and are managed at the back end in database. तो जितना भी डेटा है वो different database tables में stored है, जिन्हें back end में क्या किया जा रहा है? Manage किया जा रहा है. The company hired more employees to promote and to sell its product across the country and initiated selling its product through online mode as well.
अब उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन मोड से भी बेचना शुरू किया to reach customers worldwide. Hence, the company started e-business through website and started receiving orders from worldwide customers. So they are talking about e-business. दिखेगा ना क्वेश्चन में, दिखेगा. They are talking about what? Automation. So automation, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जा रहे हैं. डेटाबेस टेबल्स की हमने बात करी, यहाँ वो ऑनलाइन जा रहे हैं, वेबसाइट लॉन्च किया, पूरी दुनिया में बेचना चाह रहे हैं ताकि उनकी बिजनेस का साइज क्या हो और बढ़े. कोई बात नहीं, मिल गया क्या, ई बिजनेस. आगे बढ़ो. To make optimal use and quick sharing of data, the company started keeping all its data on Google Cloud. Cloud storage, right? कहाँ गया डेटा, Google Cloud पे गया. अब जरा देखना, डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, है ना. नाउ द मार्केटिंग एम्प्लॉइज, नाउ दे आर क्रिएटिंग द केस, वो केस को बना रहे हैं, राइट. वो केस को बना रहे हैं क्वेश्चन को टारगेट में रख के. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अ केस सिनेरियो इज बीइंग रिटन, उससे पहले क्वेश्चन इज इन माइंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, उसके आधार पे क्या हो रहा है, केस सिनेरियो बन रहा है. और यही होता है बेसिकली, बड़ा आसान सा तरीका है ये. तो केस को पढ़ते वक्त यू हैव टू सी द फैक्ट्स, यू हैव टू सी द की एस्पेक्ट्स. उस केस के क्या की एस्पेक्ट्स है, कैसे वो हर एक पैराग्राफ में नया इशू क्रिएट कर रहे हैं, उन इश्यूज पे हमें क्या करना है, फोकस करना है. नाउ द मार्केटिंग एम्प्लॉइज and salesperson of the company have readily available data related to inventory and online orders anywhere, anytime. So it is going to happen because they have data on cloud now. Also, they can update their status and targets achieved on company website instantly. Initially, the company got 15 GB of free space on cloud. कितना डेटा लिया, 15 GB. But in due course of time, the demand for the data storage increased, so it subscribed for more space on cloud. And scalability they are talking about, कहीं ना कहीं दिखेगा. So scalability की हम बात करते हैं, हम जानते हैं क्लाउड का एक फीचर होता है that you can scale the level of service, scale down, scale up, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. That is what the scalability is. इसका उन्होंने फायदा उठाया, ठीक है. The company is satisfied with the cloud service as it isolates the company completely from server failure and needs to pay only for amount of storage uses. So they are talking about pay per uses. याद आया होगा, pay per uses, and they are talking about abstraction from failure. क्या है ये, हम कहते हैं सर ये वो है resilience. They are talking about what? Resilience. वो किसकी बात कर रहे हैं, रेजिलियंस की बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी का सर्वर फेल होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट याद करो. वी नो दैट वी आर शिफ्टेड इन रियल टाइम टू अनदर सर्वर और हमें पता नहीं चलता कि सर्वर क्या हो गया, फेल हो गया, हमारा सर्विस कंटिन्यू रहेगा. द कंपनी यूजेस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. अब पेमेंट की बात आ गई. फॉर बोथ द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स एंड ऑल्सो यूजेस मॉड्यूल्स ऑफ ERP, enterprise planning, resource planning system. The organization has some controls in the system that restricts unauthorized entry. ये लो into the premises. Unauthorized entry को रोकने के लिए they have some control in the system. आप जानते हैं ना, there are a lot of systems what we can install. Biometric devices, for example, take one. Some controls also have been designed to detect errors, omission, and malicious act occurrence and report that occurrence. The company also appointed IAS auditor. हाँ ना, देखो पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं ये. The company also appointed an IAS auditor to ensure the completeness, accuracy, and validity of data. One word, very very important aspect. वो क्या क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं, डेटा का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा. सो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करने के लिए क्या किया, IAS ऑडिटर को अपॉइंट किया. जो IAS ऑडिटर का काम होगा सिस्टम को ऑडिट करना, ये इंश्योर करना दैट द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड. वन डे, एक दिन क्या हुआ, इसे कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग. देखते जाओ आप, हर एक पैराग्राफ में यू आर गेटिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स जिसके आधार पे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं. IT मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑब्जर्व्ड that while assessing the home page of a company website, some pornographic content was displayed on its home page. Now, होम पेज बदल गया कंपनी का और उसकी जगह क्या आ गया, किसी तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ गया. होम पेज बदला जी, होम पेज बदला. क्या कहलाता है जनाब, वेब डिफेसमेंट. क्या कहलाता है, वेब डिफेसमेंट. क्या कहलाता है, वेब डिफेसमेंट, है ना, कहलाता है ना वेब डिफेसमेंट. ये हो गया. द मैनेजर इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी which in turn reported about this to cyber security cell. मैनेजमेंट ने किसको बुलाया, साइबर सिक्योरिटी को, उससे पूछा. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मिस्टर ए, a team member of IT department, intentionally hosted the objectionable content on the company website and also concealed some important information. कुछ important information को भी चुराया और कंपनी के
वेबसाइट का होम पेज बदला किसने? मिस्टर ए ने, जो उस कंपनी का क्या था? एम्प्लॉय था। बताओ, बाहर के लिए सिक्योरिटी लगा देते दुनिया भर का अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए, है ना? अभी देखो कंपनी के अंदर वाले ने ही कर दिया, है ना? कोई बात नहीं, आईटी डिपार्टमेंट का था, इसके पास एक्सेस था, आईडी पासवर्ड था, इसने कर दिया। ये आपका केस है। बहुत सारे फैक्ट्स है जो उन्होंने डिस्कस किए, बहुत सारे फैक्ट्स है जो उन्होंने डिस्कस किए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करना है। आ जाओ जरा, नाउ गो टू योर कॉन्सेप्ट, है ना? जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, उस पे जाओ। गूगल क्लाउड फ्रीज XYZ लिमिटेड, मतलब फ्री कर दिया XYZ लिमिटेड को कंप्लीटली फ्रॉम द इशू रिलेटेड टू सर्वर। सर्वर से रिलेटेड इशू से XYZ को गूगल ने क्या किया? फ्री कर दिया। इन टर्म्स ऑफ इट्स मेंटेनेंस, फेलियर, स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेट्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डज इट रिप्रेजेंट? नाउ सी, वो आपको फेलियर से क्या करता है? फ्री कर देता है। कहने का मतलब, हम जानते हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लोड बैलेंसिंग, राइट? व्हेन आवर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम और किसी कारण से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर से दिस सिस्टम बिकम्स अनअवेलेबल, देन इन रियल टाइम आवर एप्लीकेशन इज मूव्ड टू अनदर सर्वर and this particular process is called as load balancing, and this load balancing makes the network resilient. ये नेटवर्क को क्या बना देता है? रेजिलियंट बना देता है, रेजिलियंसी देता है, जिसको हम कहते हैं फेलियर से क्या कर लेना? रिकवर कर लेना। सो आंसर इज व्हाट? रेजिलियंसी। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब एक चीज है, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी देख के थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होगा, बट इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि केस में हमने देखा था कि पर्पस ही यही था। सीधा एक लाइन में बताया गया था कि किसी भी तरह के सर्वर फेलियर से यूजर को फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं रेजिलियंसी का यही मतलब होता है, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर। क्या होता है रेजिलियंसी का मतलब? तो आप कहते हैं सर इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर। किसी भी तरह के फेलियर से हम अगर रिकवर कर पाए, उसी को हम रेजिलियंसी कहते हैं। क्लाउड का ये क्या है? एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। Question number 2. In purview of above case scenario, identify the kind of cyber attack faced by the XYZ Limited. हमने अभी अभी देखा था, आंसर इज वेब डिफेसमेंट। क्या डिनाइल ऑफ सर्विस हुआ था? क्या नहीं। साइबर पोर्नोग्राफी, तो हम कहते हैं यस, साइबर पोर्नोग्राफी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ तो वेबसाइट का पेज बदला गया था, वायरस तो नहीं था। सो आंसर इज व्हाट? वेब डिफेसमेंट। होम पेज को चेंज करना इज अ क्राइम, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट? वेब डिफेसमेंट। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, वेब डिफेसमेंट का मतलब हमेशा याद रखना है, क्या करते हैं इसमें? इसमें वेबसाइट के होम पेज को चेंज करते हैं, राइट? और उसकी जगह किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, है ना, इट्स नॉट एसेंशियली ऑलवेज पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को पोस्ट किया जाता है। तो वेब का फेस, वेबसाइट का फेस क्या है? होम पेज है, उसको डिफेस किया गया, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वेब डिफेसमेंट। According to the case scenario, what could be the main objective of which IAS auditor has been appointed by XYZ? Completeness था ना? हम कहते हैं सर हम डेटा के कंप्लीटनेस की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं। सो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए हम आईएएस ऑडिटर को अपॉइंट किया था हमने। और कंप्लीटनेस, वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी को इंश्योर करना क्या कहलाता है? डेटा इंटीग्रिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। सारे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने हैं। असेट सेफगार्डिंग होगा क्या? नहीं। सिस्टम एफिशिएंसी कोई मतलब नहीं है, सिस्टम इफेक्टिवनेस कोई मतलब नहीं है। ये असेट सेफगार्डिंग, सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव जरूर होता है आईएएस ऑडिटिंग का, बट यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट है क्या? डेटा इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि आईएएस ऑडिटर को यहां हमने रखा कि आप ये देखो कि डेटा कंप्लीट है, डेटा एक्यूरेट है, डेटा वैलिड है। और कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी को ही बेसिकली हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। तो दे आर चेकिंग व्हाट? द डेटा इंटीग्रिटी। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 4, XYZ लिमिटेड uses ERP, ये लो आ गया चैप्टर 2, which integrate all the modules with financial and accounting system. We know that all of the modules of ERP is finally linked with, integrated with financial accounting of the organization. Which of the following point is not valid with the integration of modules? अब देखो, integration of module is a plain theoretical concept, और उसी इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल के 4 पॉइंट को रखा गया है, एक को गलत करके रखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट वैलिड नहीं है। Master data across all the modules must be same and must be shared with other modules whenever required. क्या मास्टर डेटा डिफर करेगा क्या? नहीं। अगर मास्टर डेटा डिफर करेगा तो मिसमैच ऑफ डेटा का प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? हम जानते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में मिसमैच ऑफ डेटा होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में मिसमैच ऑफ डेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मास्टर डेटा होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे हमने कहा कस्टमर नेम,
कस्टमर नेम क्या होगा, सेम होगा, सारे मॉड्यूल्स में सेम मास्टर डेटा को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट वैलिड, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड, कॉमन ट्रांजैक्शंस मस्ट बी शेयर्ड विद अदर मॉड्यूल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो कॉमन ट्रांजैक्शन तो शेयर होगा ही, तभी तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तभी तो ईआरपी का एसेंस तो वही है बेसिकली कि इंफॉर्मेशन फ्लो को हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके। ये भी वैलिड है। देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट वाउचर टाइप टू बी यूज्ड फॉर ईच मॉड्यूल। अब ये कह रहा है कि हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग वाउचर नहीं चाहिए। मतलब सेम वाउचर आप अकाउंटिंग में यूज कर रहे हो ना, जो वाउचर वही आप इन्वेंट्री में यूज कर लो, वही आप एचआर में यूज कर लो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वाउचर टाइप आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2, और आपने पढ़ा था कि वाउचर टाइप आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, और आपने चैप्टर 2 के वाउचर टाइप में भी पढ़ा है, और आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, मतलब ईआरपी मॉड्यूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें भी पढ़ा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, वरना हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें, फिर भी पढ़ लेते हैं। फिगर्स एंड ट्रांजैक्शन में flow across the department. Yes, it is going to happen. So what is invalid here? There is no need of separate voucher. हम कहते हैं नहीं, for every module we are going to have separate voucher series. वो जरूरी है ना? So C is the not valid statement. Next question. In purview of above case scenario, under which section of Information Technology Act 2000 is Mr. A punishable? हम कहते हैं सर उसने क्या किया, यहाँ वेब डिफेसमेंट किया था और उसने होम पेज को बदला था। किसको बदला था? होम पेज को बदला था। होम पेज को चेंज करके उसने उस पर पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोस्ट किया था, राइट? सो दैट वाज अ काइंड ऑफ क्राइम। ये कहाँ क्या वायलेट किया मिस्टर ए ने? आप कहते हैं सर क्लियर कट इसने सेक्शन 43 को वायलेट कर दिया है ना, सेक्शन 43 को वायलेट किया। इसने सेक्शन 66 को वायलेट किया है, तो सेक्शन 43 और 66 सेक्शन के अंदर तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, कन्विक्ट होगा, राइट? लेकिन इन सम केसेस आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ केसेस में अदर सेक्शंस आर आल्सो एप्लीकेबल। जैसे आप 66F की बात करें, 67 की बात करें, सेक्शन 70 की बात करें, तो ये जो सेक्शंस है वेब डिफेसमेंट के केस में ये सेक्शंस भी अट्रैक्ट होते हैं, है ना? जनवरी फरवरी बच्चों के लिए तो इन सेक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो मई अटेम्प्ट है, मई अटेम्प्ट में सेक्शंस को बढ़ाया गया है। तो 67 66F की अगर आप बात करो तो दैट यू हैव टू स्टडी ऑलरेडी, राइट? तो लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है वेब डिफेसमेंट के केस में। हमारे केस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सर क्लियर कट 66, आप जानते हैं सेक्शन 66 ये कहता है कि 43 के अंडर अगर आप किसी भी कंडीशन को आप वायलेट करते हैं तो उस कंडीशन में 66 आप पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब जरा गौर करो, इनमें से कोई भी सेक्शन जो है वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। 65 है, 66B है, 66C है, 66D है, राइट? सो द करेक्ट हियर वी कैन गो फॉर 65, जहां हम सोर्स कोड के टेम्परिंग की बात करते हैं। तो हम कहते हैं टेम्पर विद सोर्स कोड वाला ऑप्शन यहाँ फिट बैठ सकता है, तो हम सेक्शन 65 को क्या कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। दो हमेशा याद रखना, वेब डिफेसमेंट के केस में 43 भी अट्रैक्ट होगा, 66 भी अट्रैक्ट होगा, इन सम केसेस 66F, 67 और 70 भी अट्रैक्ट हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स, दैट टोटली कंडीशनल, वो आपको देखना होगा किस तरह का केस है। यहाँ चूंकि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो 65 है, क्योंकि यहाँ टेम्परिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, और टेम्परिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट में भी कहीं ना कहीं कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा, बट ठीक है, 65 इज द क्लोजेस्ट आंसर। ऑप्शन जितना है उसी में से हमें चूज करना है। सो दिस वाज योर 2 केसेस। अब देखो क्या ध्यान में रखना है, मजेदार बात क्या है कि जब आप केस सिनेरियो को पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ दोस्त, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड यू हैव कमांड ओवर द सिलेबस। और सिलेबस पे कमांड कैसे नहीं होगा भाई? क्लास नोट्स पढ़ रहे हो ना, क्लास नोट्स पढ़ रहे हो तो कोई उस पर दिक्कत की बात है ही नहीं, राइट? मई 21 के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूं कि आपका फुल्ली अमेंडेड वीडियोस क्लासेस अवेलेबल है। अगर कोई भी बच्चा प्रोक्योर करना चाहता है मई 21 के लिए, नवंबर 21 के लिए, यू मे सिंपली कॉल द वे टू पिनाकल ऑफिस और यू कैन विजिट way2pinnacle.com। वहां से आप आसानी से अपने लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। मई 21 और नवंबर 21 के लिए आई कैम अप विद द लाइव रिवीजन सेशंस। इसका भी शेड्यूल मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां आप पेन ड्राइव क्लासेस में भी हैं, गूगल ड्राइव क्लासेस में है, तो भी आपको लाइव सेशंस आप ज्वाइन कर पाएंगे, और जहां मैं आपको रेगुलर रिवीजन देता रहूंगा सिलेबस का, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर मई 21 नवंबर 21 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से क्लास प्रोक्योर करना, राइट? सो दीज वर 2 क्वेश्चंस जो आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू कर लिया आपने, निश्चित रूप से इंस्ट्रक्शंस को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको और भी केस सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप शाइनिंग, बाय।